अगर आपकी इंजन कैपेसिटी पेट्रोल गाड़ी की 1200 सीसी के अंदर हो, 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4 मीटर के अंदर अंदर हो, तो पेट्रोल गाड़ियों में अमूमन 28% प्लस 1% सेस, मतलब 29%, और डीजल गाड़ियों में ये बढ़ के थोड़ा सा 30% के करीब हो जाता है, जीएसटी और सेस मिला के। अगेन 1500 सीसी का डीजल इंजन होना चाहिए और 4 मीटर के अंदर की लेंथ होनी चाहिए। अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं, 1500 सीसी से ज्यादा का डीजल इंजन हो या 1200 सीसी से ज्यादा का पेट्रोल इंजन हो और गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से अगर अधिक हो, तो जीएसटी तो 28% ही रह जाता है, बट सेस बढ़ के 17% हो जाता है। 17%? जी। तो लगभग एक गाड़ी पे 45% जीएसटी और सेस हो जाता है। हमारे देश में गाड़ियों के इंजन की कैपेसिटी और उसके साइज को लेके, खासकर प्राइस की अगर बात करें तो कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। आज का विषय यही है और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हमारे दर्शकों ने ये पूछा है कि क्या कुछ ऐसा नॉर्म्स है कि गाड़ी के साइज या इंजन कैपेसिटी को लेके प्राइस डिफरेंस होता है जितने भी ओईएम हैं? शक्ति जी, हमारे देश में कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे गाड़ी के दाम में बदलाव होता है। इसके पीछे मूल कारण जो है उसके टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर के है। जो मेन है, जो रोजमर्रा के जीवन में जो मास लेवल पे जिससे लोग अफेक्टेड होते हैं, उस नॉर्म की बात करेंगे। ऐसे जस्ट आपके जानकारी के लिए दे दें, गाड़ी जब इंपोर्ट होती है तो उसमें दो तरीके की इंपोर्ट्स होती है। एक सीबीयू कहते हैं हम लोग, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। वो गाड़ी पूरी बन के बाहर से और ट्रांसपोर्ट होके हमारे देश में आती है। उसके ऊपर में कुछ ड्यूटीज और टैक्सेस हैं। और कुछ गाड़ियां हैं जो विदेशों से कुछ पार्ट पुर्जे के रूप में खुल के आती है और यहाँ असेंबल होती है, जिसको सीकेडी कंप्लीट नॉकडाउन या एसकेडी सेमी नॉकडाउन भी कहा जाता है। उसमें भी कुछ टैक्स में वेरिएशन होता है, तो उसकी बात हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो मास मार्केट की बात नहीं है और हमारा चैनल जो है वो प्राइमरली फोकस करता है जनसाधारण के लाइफ में जो जो चीज़ें उनको इफेक्ट करती हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन से उनको लाभ हो सकता है, तो हमारा चैनल उस पर केंद्रित होता है। तो अब आते हैं जो हमारे देश में ज़्यादातर लोग जिस चीज़ से अफेक्टेड होते हैं, जो आपने बोला अभी कि नॉर्म्स की बातें, कि गाड़ी का दाम कैसे चेंज हो जाता है इंजन कैपेसिटी और साइज के हिसाब से। एकदम सही बोला आपने। हमारे देश में दो क्राइटेरिया है। गाड़ियों पे लगने वाला जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनफैक्ट ये 28% होता है। जो टैक्स परसेंटेज या टैक्स स्लैब है वो 28% है। और इसके साथ कुछ सेस होता है जो सरकार हम लोग से उस गाड़ी के कीमत में जोड़ कर लेती है एज ए टैक्स। तो 28% जीएसटी कॉमन है, वो रहता ही रहता है, सब में है। इसके ऊपर जो सेस है वो थोड़ा उसमें बदलाव होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पेट्रोल गाड़ियों में 1200 सीसी तक के जो इंजन्स होते हैं, डीजल गाड़ी में 1500 सीसी तक के इंजन, या गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से अधिक हो, तो 28% के ऊपर जो सेस लगता है वो वेरी कर जाता है। आमूमन अगर इंजन कैपेसिटी 1200 सीसी तक है और गाड़ी की जो लंबाई है वो 4 मीटर, इनफैक्ट 4 मीटर से थोड़ा कम ही रखा जाता है। जो हम लोग के देश में जितने भी ओईएम्स हैं, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग नॉर्मली 4 मीटर होता है 4000 mm, तो उससे 5 mm कम रखते हैं, मतलब 3995 mm नॉर्मल आप देखेंगे हमारे देश में, जिसको हम लोग सब 4 मीटर कैटेगरी के रूप में उसको विभाजित करते हैं। तो हमारे देश में अगर आपकी इंजन कैपेसिटी पेट्रोल गाड़ी की
1200 सीसी के अंदर हो, 1200 सीसी तक हो, और लंबाई 4 मीटर के अंदर अंदर हो, तो पेट्रोल गाड़ियों में अमूमन 28% प्लस 1% सेस, मतलब 29%, और डीजल गाड़ियों में ये बढ़ के थोड़ा सा 30% के करीब हो जाता है, जीएसटी और सेस मिला के। अगेन 1500 सीसी का डीजल इंजन होना चाहिए और 4 मीटर के अंदर की लेंथ होनी चाहिए। अब जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो 1500 सीसी से ज्यादा का डीजल इंजन हो या 1200 सीसी से ज्यादा का पेट्रोल इंजन हो, और गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से अगर अधिक हो, तो जीएसटी तो 28% ही रह जाता है, बट सेस बढ़ के 17% हो जाता है। 17%? जी। तो लगभग एक गाड़ी पे 45% जीएसटी और सेस हो जाता है। तो आप सोचिए कि इसके चलते प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो इसको कुछ लोग इलॉजिकल मानते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको इस कैटेगराइजेशन में बांटा है कि 4 मीटर तक की जो गाड़ी है ये बहुत नॉन लग्जरी कैटेगरी में उसको मानती है सरकार, और जब 4 मीटर और 1200 सीसी या 1500 सीसी के इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के कैपेसिटी को इसलिए ध्यान में रख, इसलिए ऐसा नॉर्म्स फिट किया गया कि ज़्यादा बड़ी गाड़ी होगी तो बड़ा इंजन होगा तो एमिशन ज़्यादा होंगे, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, क्वांटिटी ऑफ जो इंजन से एफ्लुएंट मतलब जो डिस्चार्ज होता है एग्जॉस्ट गैस वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। तो गवर्नमेंट ने जो नॉर्म बनाया है वो शायद इन सब बातों को लेकर के ध्यान में रख के बनाया है। तो 4 मीटर, पेट्रोल में 1200 सीसी और इंजन में डीजल में 1500 सीसी के अंदर की जो गाड़ियाँ होंगी उसमें 28% जीएसटी प्लस 1% सेस या 2% सेस, और 1500 सीसी से बड़ी डीजल इंजन, 1200 सीसी से बड़ी डीजल इंजन और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों को शायद लग्जरी कैटेगरी में डाल करके उस पर ज़्यादा टैक्स बनाया जाता है, जो 28 प्लस 17 हो जाता है। जी। हमारे चैनल पे हम लोग कभी भी नॉर्मली कोई ओईएम का नाम नहीं लेते हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पे आज इस मतलब इस चीज़ को हम आज तोड़ रहे हैं, और ये हमारे चैनल का कभी उद्देश्य नहीं रहा है। हम लोग नॉर्मली कोशिश करते हैं कि नाम वगैरह ना लें, क्योंकि हमारा चैनल इस चीज़ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है कि हम किसी कंपनी के बारे में अच्छा या ख़राब बोलें, या तो हम आज बस एग्जाम्पल देने के लिए एक मास मार्केट प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं। जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ होती हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पॉपुलर मॉडल डिज़ायर होता है जो एंट्री लेवल सेडान है, और एसयूवी लुक्स में ब्रीजा गाड़ी है, और प्रीमियम हैच कैटेगरी में और एंट्री लेवल एसयूवी कैटेगरी में हमारी बलिनो और फ्रॉन्क्स गाड़ी है। शक्ति जी, ये चारों गाड़ी की लेंथ जो है वो 4 मीटर के अंदर ही है। ओ, तो सेस उसमें कम लगे? जी, कहने का मतलब ये है गाड़ी का जो टाइप है जी, चाहे वो हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, सेडान या एसयूवी लुक, किसी फॉर्म में भी अगर इस गाड़ी की लेंथ को 4 मीटर से हम बढ़ा देते हैं तो हमारे यहाँ टैक्स स्लैब चेंज हो जाता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया था 1200 सीसी और 1500 सीसी डीजल इंजन पेट्रोल इंजन, बाद में हमारे एक्सपीरियंस या हमारे नॉलेज के हिसाब से बाद में इसमें एक बदलाव आया था, जिसमें पेट्रोल इंजन भी 1500 सीसी तक शायद किया गया है, बट फिर भी एंट्री लेवल की जो गाड़ियां हैं जिस पे सरकार जीएसटी के अलावा कम सेस लेती है, वो 4 मीटर के अंदर की कैटेगरी की गाड़ियों की लेती है। और सभी मैन्युफैक्चरर्स हमारे देश में, जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, ह्यूंडई है, किया है, फोक्सवैगन है, स्कोडा है, तो अगर हम इन सब मेजर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो चाहे वो एसयूवी लुक में हो या सेडान के फॉर्म में हो या प्रीमियम हैचबैक के फॉर्म में हो, सभी लोग कोशिश करते हैं कि हम 4 मीटर के अंदर तक की गाड़ी बनाएं ताकि हम एंड यूजर कॉस्ट को कम रख सकें। बिल्कुल। 28% जीएसटी तो सभी में लगना है, बट सेस कम से कम लगे और गाड़ियां थोड़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए और
जो बायर हैं उनके रीच में आ जाए। इसीलिए अगर नाम हमने एक मारुति सुजुकी का ले ही लिया है तो मैं आपको जस्ट उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। प्रीमियम हैच कैटेगरी में बलिनो है, ये भी 4 मीटर लंबी है। ब्रीजा है जो एसयूवी लुक में है, वो भी 4 मीटर की है। डिज़ायर है जो एक सेडान फॉर्म में है, वो भी 4 मीटर लंबी है। और एंट्री लेवल एसयूवी फ्रॉन्क्स के नाम से एक प्रोडक्ट आता है मारुति का, वो भी 4 मीटर का है। तो आप अगर ऐसे कल्पना करेंगे तो लगेगा ये तो दोनों सब गाड़ियों का शेप अलग अलग है, बट सभी में कॉमन एक ही चीज है, 4 मीटर्स। इवन ब्रीजा में भी? ब्रीजा, फ्रॉन्क्स, बलिनो, डिजायर, तो सब में सेस तो कम लगना है जी। तो जो बायर हैं उनको कम खर्च करना पड़ेगा। चलिए आज हम लोग ने ये लाइन क्रॉस कर ही लिया है नाम लेने का, तो फिर बता दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम किसी की बुराई या अच्छाई कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में भी आप देखेंगे तो नेक्सॉन, टिगोर, ये 4 मीटर की गाड़ियां हैं। अगर हम लोग ह्यूंडई में जाएं तो औरा, वेन्यू, ये जो गाड़ियां हैं ये भी 4 मीटर्स की ही हैं। महिंद्रा में भी अगर हम लोग देखें तो एक्सयूवी 300 जो है वो भी 4 मीटर के अंदर की गाड़ी है। तो 4 मीटर से अंदर की अगर गाड़ी होगी लेंथ में तो उसमें सेस कम लगेगा और कस्टमर के लिए गाड़ी सेम होती है, सिर्फ सेस बढ़ जाता है तो उसके रीच के बाहर चल जाती है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं इस लिमिटेशन के अंदर की गाड़ियों को डिज़ाइन करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर के बाइंग रीच में आ जाए। यही इसके पीछे जो लॉजिक और ये उद्देश्य है। जी बिल्कुल अशोक जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे हेड्सअप ऑटो के मेल में कई सारे दर्शकों ने आपसे ये सवाल पूछा था कि कई जगह जाने के बाद ये कन्फ्यूज़न उनको हुआ, जब शोरूम में उन्होंने बात की तो उन्हें पता चला कि ये ऐसा भी कुछ पैरामीटर है, तो उन्होंने कहा कि इस कंटेंट को भी बनाया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों के लिए आपने इन डिटेल सारा कुछ बताया। तो हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह से आप कंटेंट के लिए हमें मेल करें, और जो कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पूरी रिसर्च करके उस कंटेंट को लाते हैं, उस पर कमेंट ज़रूर करें। ये हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें गाइडेंस देता है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।